मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में संतुलन आ रहा है, खुशियाँ आ रही है, सेलिब्रेशन आ रहा है। और क्या कुछ नहीं आ रहा है जो तुम्हारे जीवन में, जो तुम्हारे मन को उत्साह से भर देगा। तुम्हारा मन बहुत बेचैन रहता है, कभी अतीत का सोचकर तो कभी भविष्य का सोचकर। वर्तमान में जीना तो जैसे तुम्हें आता ही नहीं है। पर मेरे बच्चे, बहुत जल्दी तुम्हें इस वर्तमान में जीना सीख जाओगे और उस वर्तमान में इतनी खुशियाँ तुम्हें मिलेंगी कि तुम भविष्य और भूत सब भूल जाओगे। मेरे प्रिय बच्चे, इस पर विश्वास है तो हाँ लिखकर इस संदेश को लाइक करना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, मुझे पता है तुम थक गए हो और थक के तुमने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। और मेरे बच्चे, जब तुम अपना सब कुछ मेरे हाथ में सौंप देते हो तभी तो चमत्कार होता है। जब तक तुम खुद प्रयास करते रहते हो तुम हमेशा विफल हुए हो, पर अब तुमने हार मान ली है। अब तुमने ये कह दिया है कि माता, मुझे अब कोई उम्मीद नहीं है कि मुझे जीवन में खुशी मिलेगी। अगर आपको खुशी देना है तो दे देना, नहीं देना तो कोई बात नहीं है। ऐसे ही जीवन खत्म कर देना एक दिन, तो आप चमत्कार होंगे मेरे बच्चे। और आने वाले सोमवार से पहले तुम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा सेलिब्रेट करोगे। उत्साह का माहौल होगा तुम्हारे जीवन में। आर्थिक तंगी की सारी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। तुम्हें लोगों की सहायता मिलेगी। मैं बहुत मौके दूंगी मैं तुम्हें। बहुत योजनाएं मिलेंगी तुम्हें। बहुत कुछ मिलने वाला है तुम्हें जो तुम्हारे जीवन में संतुलन लाएगा। अब तक तो तुम्हारे जीवन की नैया डगमगा गई थी, कुछ भी सही नहीं जा रहा था। तुम संदेश देखते थे, फिर तुम में एक उम्मीद जगती थी, फिर तुम हार मान जाते थे। खुशियाँ तो जैसे टलती जा रही है। पता नहीं कितने लंबे अरसों से तुम रोज सुबह उठकर बस एक ही प्रार्थना करते थे कि माता सब ठीक कर दो, एक बार तो इस जीवन में मुझे खुशी दे दो। क्या मुझे खुश होने का हक नहीं है? तुम्हें है मेरे बच्चे। और अब वो खुशी तुम्हें मिलेगी जो तुम्हारे हक की है, उससे ज़्यादा खुशी तुम्हें मिलेगी। मेरे बच्चे, तुम मुझे अपनी माता मानते हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 1111 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे बच्चे, इन दिनों में ये बहुत ज़रूरी है कि तुम जो चाहते हो उसको मैनिफेस्ट करो। तुम पॉजिटिव रहने की कोशिश करते हो, तुम सकारात्मक विचार लाने की कोशिश करते हो, पर तुम्हारा दिमाग बार बार तुम्हें उन अतीत की बातों में, उन दर्द में खींचकर ले जाता है। तुम्हें ये नहीं समझ में आता कि मेडिटेशन कैसे करें, ध्यान कैसे लगाएं। तो तुम्हारा दिमाग जब भी तुम्हें नकारात्मक बातों को बार बार दोहरा रहा है, उन्हें याद दिला रहा है, तुम्हें रुला रहा है, एक पन्ना उठाकर अपने सपनों को लिखना शुरू कर दो। वो सकारात्मकता को लिखना शुरू कर दो। मुझे बताओ अपनी बातें, मुझे बताना शुरू कर दो कि माता बहुत अच्छा हो रहा है। माता, मुझे पता है आप देख रही हो, मेरा दिमाग मुझसे ये सब फालतू बातें कर रहा है जो मैं नहीं सुनूंगा। और देखना, जब तुम अपने दिल की सुनोगे और जब तुम अपनी माता की सुनोगे तो तुम्हारा दिल जानता है मेरे बच्चे की खुशियाँ तुम्हारे जीवन में लिखी हुई है। सफलता तुम्हारे जीवन में लिखी है। नाम, शोहरत, सब कुछ तुम्हारे जीवन में लिखा है। वो खुशियाँ बहुत जल्दी इसी महीने में कुछ दिनों में ही तुम्हें मिलेंगी, जब तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाएंगे। खुशी के आंसू की माता, आखिरकार आपने मेरे अच्छे कर्मों का फल मुझे दिया, मेरी उम्मीद नहीं टूटने दी। आप
पर से मेरा यकीन नहीं टूटने दिया। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे आपका धन्यवाद करूं। तो बहुत ज़रूरी है कि इन दिनों में अब वो दिन जो तुम्हारे लिए खुशियों के दरवाजे खोल रहे हैं, उन दिनों में अपनी सकारात्मक विचार को बनाए रखो, उन्हें लिखते रहो, चीज़ों को मैनिफेस्ट करो, खुशियों को महसूस करो, खुश रहना सीखो, तभी तुम खुशियाँ अपनी तरफ खींचोगे। और जितनी खुशियाँ तुम अपनी तरफ खींचेंगे, उतने जल्दी ही वो दिन आएगा तुम्हारे जीवन में। मेरे बच्चे, इस पर दावा करने के लिए 888 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना और इस संदेश को लाइक करके शेयर करना। मेरे बच्चे, तुम तो सिर्फ अपना अतीत और आज देख पाते हो, पर तुम्हारी माता तुम्हारा भविष्य भी देख सकती है। मैं तुम्हारा अतीत, वर्तमान और भविष्य तीनों देख सकती हूँ और आज तुम्हारे उसी भविष्य के बारे में तुम्हें बताने आई हूँ। आज मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि क्या भविष्य में भी तुम्हारी यही स्थिति है जैसी आज है। जो जकड़न, जो मायूसी आज है तुम्हारे अंदर, क्या भविष्य में भी होगा तुम्हारे साथ ऐसा? मेरे बच्चे, कभी कभी तुम इतना असहाय महसूस करते हो कि कार्य करते हुए भी तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे तुम्हारे हाथ पैर नहीं चल रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं जिसमें तुम इतना उलझा हुआ खुद को महसूस कर रहे हो कि तुम्हें लग रहा है लाख परिश्रम के बाद वो लोग भी तुम्हारी जिंदगी से नहीं जा रहे हैं, वो यादें नहीं मिट रही है, तुम उन परिस्थितियों से निकल ही नहीं रहे हो और उलझते चले जा रहे हो और तुम्हें यही चिंता है ना कि कब तक ये सब चलेगा। क्या मेरी पूरी जिंदगी ऐसे ही कट जाएगी? तो नहीं मेरे बच्चे, भविष्य में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है तुम्हारे साथ। तुम एक आराम की जिंदगी जी रहे हो, ये भागदौड़ की जिंदगी नहीं है तुम्हारी। तुम्हें हर रोज उठकर ऐसी जगह काम करने नहीं जाना पड़ रहा है जहां तुम्हारा मन नहीं है काम करने का। तुम्हें अपने आप को, अपने दिमाग पर जोर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि मुझे यह करना है, तभी मेरे घर के खर्चे चलेंगे, तभी मेरे घर में खुशियाँ आएंगी। तुम इतनी परिश्रम करके वहाँ बैठे हो, उस ऊंचाई पर बैठे हो कि तुम दूसरों को काम दे पा रहे हो। अब तुम दूसरों की मदद कर पा रहे हो, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में जिनके पास कोई काम नहीं है, तुम उनकी मदद कर पा रहे हो। तुम्हारे स्वास्थ्य में बहुत बदलाव आ गया है और तुम्हारे भीतर भी बहुत बदलाव आ गया है। अब लोग तुम्हारे पीछे पीछे बोलते तो हैं, पर ये नहीं बोलते हैं कि तुम्हें कैसे बर्बाद कर दे। अब वो ये सोचते हैं तुम वहाँ तक कैसे पहुँच गए। अब वो तुमसे प्रेरणा लेते हैं और वो अपने परिवार के सदस्यों को भी बोलते हैं कि देखो, वो इतना कुछ सहकर भी, इतनी परिश्रम के बाद, दिन रात एक करने के बाद आज कहाँ बैठा है। तो मेरे बच्चे, भविष्य में ये जकड़न, ये दर्द, ये कष्ट कुछ नहीं है तुम्हारे पास। तो मेरे बच्चे, भविष्य में कुछ सिद्ध शक्तियाँ हैं तुम्हारे पास, जिनको तुमने सिद्धि से, पूजा से जागृत किया है। और मैं तुम्हें यही सुझाव दूंगी कि जल्द से जल्द अपने घर में काली यंत्र की स्थापना करो। मेरे यंत्र को अपने घर ले आओ, उसकी पूजा करो और उसको देखकर अपने सपनों पर ध्यान लगाना शुरू करो। उसको देख के मेडिटेशन करो। उस यंत्र को देखकर अपने सपनों को सोचो और उस पे मेहनत करो। तुम्हारे दिमाग में एक शांति आएगी और तुम्हारे सारी अड़चनें खुद ब खुद साफ होती जाएंगी, रास्ते बनते जाएंगे, सारी रुकावटें खुद ब खुद हट दी जाएंगी। तो जितनी शीघ्र हो सके तुम उस यंत्र को स्थापित करो, उसकी पूजा करो,
और उस पे मेडिटेशन करना शुरू करो। और मेरे बच्चे, जो भी चीज़ें छोटी से छोटी चीज़ है मैं तुम्हें तुम्हारे जीवन में दे रही हूँ, उनके लिए मेरा धन्यवाद ज़रूर करो। उन चीज़ों के लिए इस ब्रह्मांड का धन्यवाद करना शुरू कर दो। उन छोटी छोटी चीज़ों में, चाहे तुम पानी ही क्यों ना पी रहे हो। मेरे बच्चे, इस जगत में बहुत ऐसे लोग हैं जिनको साफ पानी नहीं मिलता है। इस जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको एक वक्त का खाना नहीं मिल रहा है, जिनके पास कपड़े नहीं हैं। तो अपने जीवन में छोटी छोटी चीज़ों के लिए धन्यवाद प्रकट करो अपनी माता को, और मेहनत करो, संघर्ष करो, बातों को पीछे छोड़कर मेरे यंत्र की पूजा करो, उस यंत्र को सिद्ध करो। सफलता बहुत शीघ्र तुम्हारे पास आएगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो लाइक करके दावा करो। मेरे बच्चे, तुम अपने अंदर की खूबी को ध्यान रखते हो, लेकिन तुम अपने अंदर की कमियों को ढूंढ लो। जो तुम्हारे अंदर कमियां हैं, वह कमियों को समाप्त करने की कोशिश करो, क्योंकि यदि तुम अपने अंदर एक भी कमी नहीं रहने दोगे तो तुम ऐसे ही हीरे की तरह चमक जाओगे। जैसे कि हीरे की चमक से आंखें चकाचौंध हो जाता है, पूरे संसार में तुम भीड़ में सबसे अलग दिखाई दोगे। मेरे बच्चे, तुम खुद को अलग दिखाने के लिए तैयार हो तो हाँ टाइप करके मुझे बताओ। मेरे बच्चे, खुद की तरक्की में इतना समय लगा दो कि दूसरों की बुराई देखने का तुम्हें समय ही ना मिले, ना ही दूसरों की बुराई सुनने का कोई समय ना मिले। इसके साथ यदि तुम्हारे साथ कोई किसी भी बुराई करता है तो तुम उसके पाप के भागीदार मत बनो, क्योंकि जो बुराई करता है उतना ही पाप का भागीदार वह होता है, उतना ही पाप का भागीदार सुनने वाला भी होता है। इसलिए सुनकर अपनी मन को मेला मत करो। इसके साथ ही अपने आप को अकेला रखने का संभव प्रयास करो, क्योंकि जब तुम अकेले रहोगे तो पूरा समय केवल तुम्हें तुम्हारे बारे में सोचने के लिए समय प्राप्त होगा और तुम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बारे में सोच पाओगे, जिससे कि आगे आने वाले समय में तुम एक ऐसी मंजिल चुनोगे जो सबसे अलग होगा, जो इतनी बड़ा होगा, जिस पर तुम्हें बहुत ज़्यादा परिश्रम तो करना पड़ेगा, लेकिन तुम उस पर पूर्ण परिश्रम करने के लिए विश्वास से चल पड़ोगे। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो 888 अंक टाइप करके इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरे बच्चे, क्योंकि यदि तुम्हें सबसे अलग दिखना है तो तुम्हें यह करना ही होगा। तुम्हारा चुना हुआ मार्ग, यदि तुम्हारे मन में तुम्हें कोई मार्ग समझ नहीं आ रहा या मंजिल कोई समझ में नहीं आ रहा, तो तुम हमेशा मेरे समक्ष जब भी खड़े होते हो पूजा करने के लिए, तब तुम अपने मन में यह विचार रखकर ही पूजा किया करो कि तुम्हें जीवन में कुछ बहुत बड़ा करना है। हमेशा यह बात तुम्हारे मस्तिष्क में घूमती रहनी चाहिए।